इंसान द्वारा अल्लाह को तलाशने की कोशिशें सदियों से चली आ रही हैं और इन कोशिशों के बीच घटित होने वाली कुछ घटनाएं उत्सव का रूप ले लेती हैं। ऐसा ही मुस्लिम धर्म का एक त्योहार ईद उल अधा यानी बकरीद है, जिसे ईद अल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को मुस्लिम लोग यह पर्व मनाते हैं। मुस्लिम समाज इसे कुर्बानी का त्योहार भी मानता है, जिसकी कहानी मुसलमानों के पैगंबर हजरत इब्राहिम के बलिदान से जुड़ी है। कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी प्यारी वस्तु को कुर्बान करने के लिए कहा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया और अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चल पड़ा। तभी अल्लाह ने उसके बेटे को जीवन दान दिया और उसके स्थान पर एक बकरे की कुर्बानी दी गई और इस तरह इब्राहिम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। इसी दिन को याद करते हुए मुस्लिम धर्म के लोग बकरा ईद यानी बकरीद मनाते हैं और बकरे की कुर्बानी देते हैं, जबकि यह सिद्धांत मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा बनाए गए हैं। कुरान शरीफ में किसी भी जानवर की कुर्बानी के लिए अल्लाहू अकबर यानी कायनात को 6 दिन में रचने वाले खुदा का आदेश नहीं है, और न ही मुस्लिम धर्म में बाबा आदम से हजरत मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर हुए हैं उन्होंने ऐसे जुल्म किए। लेकिन आज के हम अपने इस खास कार्यक्रम में बकरीद के मौके पर आपके सामने इस्लाम धर्म के कुछ खुलासे इस्लाम धर्म की ही पवित्र पुस्तक कुरान ए पाक तथा हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से करने वाले हैं, जिसे अंत तक अवश्य देखें। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह की रौनक काबे का मंजर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। दीन ए इस्लाम अर्थात इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और पाक कुरान दीन ए इस्लाम की रूहानी किताब का इल्म कब और किसने दिया? ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का मानना है कि वे इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे, जिनसे पहले बाबा आदम, मूसा, इब्राहिम, दाऊद, ईसा आदि नबी हो चुके थे। पवित्र कुरान इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कतेब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले एक अल्लाह को मानते हैं, जिसे वे अल्लाह, खुदा आदि नामों से जानते हैं। वहीं मुसलमान लोगों का मानना है कि अल्लाह मानव की समझ से परे है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुसलमानों के अनुसार अल्लाह मुनफरिद यानी अद्वितीय है और उसके जैसा कोई नहीं है तथा उसका संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है। उन्हीं में से प्रथम घटना है श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभ देव जी हुए, जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पृष्ठ 154 पर लिखा है कि यही ऋषभ देव जी की जीवात्मा ही बाबा आदम हुई, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्ति अपना पहला पुरुष मानते हैं। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को प्रभु को भेंट किया, प्रभु ने स्वीकार किया। दर्शकों, इस पूरी घटना का प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 4 पर है। सोचने वाली बात है कि यदि बाबा आदम में प्रभु बोल रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। आपने जो मेमना भेंट किया, यह आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतारकर रोजी रोटी चलाइए तथा प्रभु में विश्वास रखिए। यह बाबा आदम के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों ने बोलकर करवाया है। जरा स्वयं विचार करो, आपकी एक संतान दूसरी संतान की हत्या करके आपको भेंट करेगी, तो क्या उस भेंट को आप स्वीकार कर लोगे? नहीं ना, बल्कि आपको इस कृत्य से अत्यधिक दुख होगा। ठीक इसी प्रकार सभी जीव जंतु, मनुष्य आदि उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर की संतान है, तो वह अपनी संतान की हत्या से कैसे खुश हो सकता है? और तो और इस घटना से काइन को द्वेष हुआ तथा उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जहाँ से पवित्र ईसाई, यहूदी व इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, वहीं से मारकाट, लोभ और लालच, द्वेष परिपूर्ण है। द्वितीय घटना
पवित्र बाइबल तथा पाक तौरेत में आपने पढ़ा कि जब परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की उस समय मनुष्य को खाने के आहार के रूप में फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे ही दिए, मांस मिट्टी खाने का आदेश नहीं दिया। तीसरी घटना, इसका प्रमाण जीवनी हजरत मोहम्मद के पेज 24 से 26 में मिलता है, जिसके अनुसार हजरत मोहम्मद के दादाजी अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह से प्रार्थना की थी कि यदि तू मुझे 10 बेटे दे दे तो जवान होने पर उनमें से एक की कुर्बानी आपके निमित्त कर दूंगा। जब 10 पुत्र हो गए, उनमें सबसे सुंदर तथा माता पिता की आंखों के झांक नबी मोहम्मद के पिता श्री अब्दुल्लाह थे। अब अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह को कुर्बानी देनी चाहिए, तो फैसला करने के लिए कि अल्लाह को कौन सा पुत्र पसंद है जिसकी कुर्बानी दी जाए, 10 बच्चों के नाम लिखकर तीर डाले। एक तीर उठाया तो उसमें अब्दुल्लाह का नाम था। सर्वनगर निवासी कहने लगे कि इस पुत्र को छोड़कर अन्य किसी की कुर्बानी दे दो, इसकी कुर्बानी मत देना, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हमें इसके दर्शन से आनंद मिलता है। अब्दुल मुतलिब कहने लगे कि मैं तो मन्नत मांग चुका हूँ, मन्नत तो पूरी करनी जरूरी है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मस्जिद के किसी पुजारी में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया हुई। वह पुजारी जोर जोर से सिर घुमा घुमा कर कह रहा था कि यदि माल प्राण तुल्य बन सके तो हम राजी हैं, ऊंट कुर्बान करने से काम बन जाए जो उसके लिए भी राजी हैं। इसको अल्लाह का आदेश मानकर इसका फैसला कराने के लिए कि कितने ऊंटों की कुर्बानी देने से अब्दुल्लाह के जीवन की कीमत पूरी होती है, एक ज्योतिषी औरत के पास गए। उसने कहा कि 10 ऊंटों की पर्ची तथा साथ में अब्दुल्लाह के नाम की पर्ची डालो। ऐसा ही किया। फिर भी अब्दुल्ला यानी मोहम्मद जी के पिताजी का नाम निकला। उस औरत ने कहा कि जब तक अब्दुल्लाह का नाम निकले तब तक 10 ऊंटों को बढ़ाते रहना। जब तक 90 ऊंट की संख्या तक पहुंच गए तब तक अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहा। जब 100 ऊंटों की संख्या हुई तो ऊंटों वाली चिट्ठी निकली। माना गया कि देवता 100 ऊंटों की कीमत में अब्दुल्लाह की जान की कीमत मानकर प्रसन्न हो गए कि 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दो। 100 ऊंट लाए गए। तब उस ज्योतिष वाली औरत के किसी व्यक्ति में फिर एक विशेष प्रक्रिया हुई। उसकी गर्दन जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी तथा उसने कहा कि अल्लाह का आदेश है कि 100 ऊंटों की कुर्बानी से काम चल जाएगा। अब्दुल्लाह ने सोचा कि इनको बेचकर जो धन मिलेगा उसे भंडारे में लगाकर पुण्य करना चाहिए। अल्लाह मांस थोड़े ही खाता है, लेकिन उस मार्गदर्शक ने कहा कि यह तो अल्लाह का आदेश है, क्योंकि अल्लाह पुजारी में प्रवेश करके बोला है। पथ भ्रष्ट मार्गदर्शक ने कहा कि इनको हलाल जरूर करो, क्योंकि उस दुष्टात्मा का अपना मन मांस खाने को कर रहा था। वास्तव में उस पुजारी में अल्लाह नहीं बोला था, बल्कि कोई प्रेत या काल का फरिश्ता बोल रहा था, क्योंकि अल्लाह को किसी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह समर्थ शक्ति है जो जब चाहे तब सशरीर प्रकट हो सकता है। तथा वहां मौजूद भोले भाले व्यक्तियों ने अब्दुल्लाह से कहा कि आप स्वयं हलाल कर लो। अब्दुल्लाह इतने दयालु थे कि उन्होंने कहा कि हमसे यह जुल्म नहीं होगा। उस नीच मार्गदर्शक ने 100 ऊंटों को काट डाला। फिर भी अब्दुल मुतलिब यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी ने कहा कि हम मांस नहीं खाएंगे। 100 हलाल किए हुए ऊंटों के मांस को छोड़कर वह पुण्यात्मा अब्दुल मुतलिब चला गया। उसने मांस नहीं खाया। दर्शकों, इन घटनाओं से स्पष्ट है कि खुदा का आदेश मांस खाने का नहीं है, बल्कि यह आदेश पितरों, प्रेतों का है, जो कि मान्य नहीं है, जिसके अनेकों प्रमाण पवित्र बाइबल में हैं कि पितर दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बोल रहे हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी ने सभी धर्मों के मानव को समझाया है कि मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का हो, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी होते हैं। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं, वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही मुस्लिम श्रद्धालुओं को समझाते हुए अल्लाह कबीर ने कहा है कि पशु पक्षियों को हलाल, बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश तुम्हें उस दयालु करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ। परमात्मा सभी प्राणियों का पिता है, उन्हें मारने से वह कभी खुश नहीं होता, बल्कि इस पाप का भयंकर दंड प्राणियों को मारने वालों और मांस खाने वालों को प्राप्त होता है।